मुकद्दर जब चेतता है तो जिंदगी में आग लगा के रख देता है। इंसानी जीवन ये कठिनाइयों का सफर है, मगर जो मुकाम है उसके रास्ते बुलंद हैं। जीवन में अगर कठिनाइयां नहीं, संघर्ष नहीं, तो जीने का मजा नहीं। सबक गड्ढों में गिरने से ही मिलता है। जब सोना धरती से निकलता है तो उसकी पूछ कुछ नहीं होती। जब उसे कितने हजार सेंटीग्रेड पर तपाया जाता है तब वह सोने से कुंदन बनता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। तब उसकी पूछ लाखों करोड़ों में होती है और उसे एक बहुत बड़े महंगे शोरूम में संभाल कर रखा जाता है। जीवन में त्याग, बलिदान, तप जिसने कर लिया वह बहुत बड़ा योगी, ज्ञानी बन गया। नहीं तो व्यक्ति का जीवन जितना सरल है उतनी ही जिंदगी उसकी कठिन है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ये 50 घंटों के लिए धनु राशि वालों के जीवन में ये बन रहा है चतुर्भुजी राजयोग। ये चतुर्भुजी राजयोग जीवन के मायने पलट के रख देगा। जीवन में दशा से दिशा सुधरेगी, आपका जीवन संवरेगा और ईश्वर ने लिख दिया है मुकद्दर सोने की कलम से। वह आपके जीवन में एक अमूल्य आविष्कार करेगा और जीवन में नए नए अवसर आपको मिलते रहेंगे। कलयुग का जीवन बहुत कठिन जीवन है, इसको जीना इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं कि आगे का समय अच्छा आएगा, आगे का समय अच्छा आएगा, आगे का समय अच्छा आएगा। ग्रहों का मूवमेंट होता है, ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, ग्रह राजयोग बनाते हैं और ग्रह राजयोग को तोड़ देते हैं। दो चीजों से होता है। तो जब राजयोग बनते हैं तो जीवन में अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभता है, कुंडलियों में विपरीत राजयोग लगे हैं और गोचर के जब राजयोग आते हैं तो धनु राशि वालों की जिंदगी के मायने पलट जाते हैं। आज से हमने 50 घंटे की बात कही है कि 50 घंटे बाद ये 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग धनु राशि वालों के बन रहा है। ये चतुर्भुजी राजयोग जिसमें जो 4 ग्रह हैं उसमें सबसे पहला जो ग्रह है वह सूरज है, क्योंकि सूर्य दिशा बल देता है, ग्रहों का पिता है और सूर्य की एनर्जी से सारे ग्रह बलवान होते हैं। दूसरा ग्रह बुध है, तीसरा ग्रह शुक्र है और चौथा ग्रह मंगल है। ये 4 ग्रहों का मेला धनु राशि वालों के धन भाव में यानी दूसरे घर में बन रहा है। दूसरे घर में जब ये ग्रह इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे यानी आज से 50 घंटे बाद, क्योंकि यहां सूर्य भी सब ग्रहों को बल दे रहा है, तो जीवन में कुछ ना कुछ तो करिश्मा होगा। धनु राशि वालों के ऊपर ना तो शनि की 7.5 है ना शनि की ढैया है। सबसे पहले ही बात तो आप शनि के कहर से मुक्त हैं। यहां स्थिति इसलिए भी बलवान है क्योंकि यहां 4 चतुर्भुजी राजयोग ग्रहों का बहुत ही बलवान योग है। दूसरे घर को समझें, दूसरे भाव को समझें, उसके कारण को समझें तो ये सबसे पहले तो धन का भाव है। जब व्यक्ति का खुश होता है मन, वह होता है धन से। धन से व्यक्ति जूझता रहता है तो व्यक्ति का मन खराब रहता है। खाना अच्छा लगता नहीं, पानी पीने को अच्छा लगता नहीं, क्योंकि आज का जो कलयुग का युग है वह ऑन डिपेंड पूरा धन पे जो है आश्रित हो गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज के समय में धन का मूल्य कितना अधिक हो गया है। आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले जाइए तो उस समय भी धन की आवश्यकता थी, मगर इतनी धन की आवश्यकता नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना आधार नहीं था जो व्यक्ति बिना धन के जी ही नहीं पाए। आज का स्वार्थी समय है, बिना धन के कोई संग नहीं देता, ना घर वाले देते, ना कोई बाहर वाला देता, ना पड़ोसी पूछता, ना रिश्तेदार पूछता। आपका जब स्टेटस देखता है तब वह आपसे
जयराम जी की करता है, जब वह आपसे हाथ मिलाता है, जब आपसे नमस्कार करता है। नहीं तो इस स्वार्थी दुनिया में बिना धन के कोई टके शेर में नहीं पूछता। जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, जेब में दमड़ी नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता, ना समाज पूछता। समाज भी उन लोगों को पूछता है, उन लोगों से सलाह लेता है जिस पे धन होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उनकी बात सुनी जाती है जिनकी जेब में धन होता है, जिनके पर्स में जो है पैसे रखे होते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है। नहीं तो गरीब आदमी की इस दुनिया में कोई बात नहीं सुनता। और ये गरीबी दूर ये ग्रह ही करते हैं। इन ग्रहों का वरदान होता है कि एक समय व्यक्ति गरीब रहता है, मगर अगर कुंडली में विपरीत राजयोग लगे हुए हैं, कुंडली में राजयोगों का चक्रजाल फैला हुआ है, तो ये क्या करते हैं, गरीब व्यक्ति को भी एक दिन ऐसी सूझबूझ देते हैं, ऐसा उसे काम देते हैं, ऐसा मुकाम पर पहुंचाते हैं, मंजिलें उन्हें देती हैं कि वो क्या है, गरीबी दूर हो जाती है। मगर इसमें जज्बा होना चाहिए, इसमें जुनून होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए, तब उस व्यक्ति को गरीबी मुक्त वो व्यक्ति हो जाता है। नहीं तो गरीबी क्या है, खाई जाती है। अब ये जो 4 ग्रहों का मेला है, ये चतुर्भुजी राजयोग है, ये गरीबी को दूर करेगा। धन के रास्ते खुलेंगे। अब धन के रास्ते कैसे खुलते हैं, ये ग्रह खुलवाते हैं। कोई काम पेंडिंग पड़ा है तो काम बन जाएगा। कोई आप जॉब करना चाहते हैं, आप काफी समय से जॉबलेस है, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। व्यक्ति एक नौकरी करता है तो वहां कहीं ना कहीं मालिक परेशान करता है, कोई स्टाफ परेशान करता है, तो वो वहां से छोड़ के भागता है, फिर वो दूसरी नौकरी पकड़ता है। दूसरी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। वो मिल जाती है तो वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। देते हैं नौकरी, ये व्यापार, ये ग्रह ही है। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली नौकरी से परेशान है तो दूसरी नौकरी स्विच कर जाएंगे, कहीं ना कहीं जॉब के रास्ते खुलेंगे। जो लोग दुकानदार भाई हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, छोटी पूंजी से व्यापार करते हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, वो भी अपनी जो है रोजी रोटी को चलाते हैं, तो उनका काम भी बरकत पकड़े, उनके काम में भी प्रमोशन, उनके भी खर्चे निकलने लगे। क्योंकि आज के समय में वही धनवान है जो रोजी रोटी 2 वक्त की खा रहा है और जो अपने दैनिक दिनचर्या के खर्चे कर रहा है। अमीरी तो आदमी को मिले तो ईश्वर चाहेगा, आपके ग्रह चाहेंगे कुंडली के, तो अमीरी निश्चित मिलेगी। मगर व्यक्ति अगर अपनी दिनचर्या जुटा रहा है तो वह भी अमीरी से कम नहीं है, कम से कम उसके जीवन में रोज के खर्चे तो निकल रहे हैं। तो ये जो 4 ग्रहों का मेला है, ये 50 घंटे बाद ये आपकी गरीबी दूर करेगा। जो छोटे दुकानदार भाई हैं उनकी दुकान चलेगी। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, धनु राशि वाले हैं, जो धनु राशि वाले हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं, या किसी भी तरीके से आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, ढाबा है, कोई फास्ट फूड का काउंटर है, स्ट्रीट फूड लगाते हैं आप, तो उन लोगों के लिए भी बहुत उत्तम समय है। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह में किसी भी तरीके से अगर आप इन्वॉल्व हैं, अब बहुत चीजें शादी ब्याह में होती हैं, टेंट, मंडप, जो है मांगलिक कार्यक्रमों में कैटर्स लगता है, स्टॉल्स लगती हैं, सजावट होती है, लाइटिंग लगती है। अब इससे जुड़े हैं आप, कारोबारी हैं, या आप इनमें जॉब करती हैं, या कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि ग्रहों का मूवमेंट ही ऐसा है। आप हलवाई हैं, आपकी या किसी भी तरीके से मिष्ठान की, मिठाई की दुकान है और आपकी धनु राशि है, तो कारोबार आपका फलेगा फूलेगा। आप कपड़े का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं या जॉब करना चाहते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई प्राइवेट कंपनी में, कोई लाला के यहाँ जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। क्योंकि वाणी के घर में जब ये ग्रह बैठते हैं तो धन देते हैं। जबान के जरिए कोई बात निकल गई तो वह तीर से कम नहीं होती। निराशा बहुत जल्दी आती है व्यक्ति के जीवन में, मगर जो व्यक्ति आशा की करण से जीता है वही योद्धा है। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, मगर एक दिन होगा जरूर। जिंदगी में मुकद्दर सोने की कलम से जरूर लिखा जाएगा। ये 4 ग्रह हैं, ये 50 घंटे के लिए राजयोग बनाएंगे, तो 50 घंटे के अंदर आपकी कहीं नौकरी लग सकती है, 50 घंटे के अंदर कहीं आप प्रमोशन आपका हो सकता है, बॉस आपकी सैलरी बढ़ा सकता है,
व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, आपको टेंडर मिल सकते हैं, आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपका माल कहीं अटका हुआ है, आप व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं और माल बिक नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे इन 50 घंटों के अंदर। ये 50 घंटे बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह ताबड़तोड़ धन की वर्षा कहीं ना कहीं से होगी। और ये ग्रह चाहें तो आपको राजा बना दें। आपके जीवन में आप हजारों नहीं देख पाए और एक समय ऐसा आया कि आपने करोड़ों देख लिए, अरबों रुपया देख लिया, ऐसा भी समय आता है। कोई आपको टके शेर में नहीं पूछ रहा था, आज लाइन लगी हुई है, अपॉइंटमेंट लेते हैं आपसे तब मिलते हैं। तो ये भी एक राजयोग है। एक समय ऐसा था कि फटेहाल जिंदगी थी, कोई नहीं पूछ रहा था, और एक समय ऐसा है कि आप सूट और बूट पहन के घूम रहे हैं। तो समय बदला कि नहीं बदला? इंसान का जीवन एक जैसा नहीं रहता, मगर आशावादी और कर्मठता इंसान की गरीबी और भूख को खत्म करती है। अगर आप आशा नहीं रखेंगे, अगर कठिन चुनौतियां आई हैं तो उसे पार करना पड़ेगा। चुनौतियों से डर के मत भागो, नहीं तो वो क्या है, आपको ब्याज लगा के आपको भुगतान देती है। और जो व्यक्ति चुनौतियों को पार कर गया वही व्यक्ति योद्धा है। कलयुग में कोई सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी के रट्टे, फसाद, फजीयत, परेशानी, बीमारी, हाली, कर्जा, दुखी है। एक आदमी विदेश जाके भी सुखी नहीं है और एक आदमी भारत में रह के भी सुखी है। वो विदेश में रो रहा है, वहां काम नहीं है, वहां व्यापार नहीं चल रहा है, ग्रहों की ऐसी औरा चाट है, राहु शनि केतु की दशाएं चल रही हैं, तो विदेश तो चलेगा ही, मगर वहां फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं, वहां जो है व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। एक ऐसा भी समय है। और जबकि कहते हैं कि तुम विदेश चले जाओ और विदेश में काम नहीं है। तो क्या है, ये सब ग्रहों की चाल है। आपकी जन्म कुंडली अंधी दिशा को खत्म करती है। अगर आप जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजर से, गुरुवर से दिखवाते हैं तो आपकी अंधी दौड़ खत्म होती है। आगे होते हुए गड्ढे में घुसना ये नुकसान का केंद्र है। ग्रह तो क्या है, अगर आपके पूर्व जन्म में कहीं आप पाप करे आए, कहीं दुष्टता करे आए, कहीं शनि की जड़ जोरू जमीन के सिद्धांत को तोड़े आए, तो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। और वो भुगतान से बचने के लिए अगर आपने कुंडली दिखा दी तो जो 100% आपके जीवन में भुगतान आ रहा है वह 40-50% ही रह जाता है। तो कम से कम एक हाथ तलवार से कटना था और वो बच गया, और एक सुई चुभ के रह गई। और कभी कभी ग्रहों का भोग लग जाता है, रेमेडीज हो जाती है, तो वो सुई भी चुभती है तो आपको पता नहीं चलता। यानी जो समस्या 100% थी वो 30-40% रह गई, तो आराम तो मिला ना। तो ये क्या है, ये अगर आप कुंडली दिखवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर गुरुवर से रेमेडीज करते हैं जो हम बताते हैं आपको, तो उसमें क्या है, समस्या जो बहुत बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है और आप क्या है, अपनी कष्टी को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो ये क्या है, ये एस्ट्रोलॉजर क्या है, सतमार्ग को दिखाते हैं, अंधी दौड़ से बचाते हैं। नहीं तो आंखें होते हुए भी व्यक्ति के सामने अंधेरा हो जाता है तो उसका गेम सब खराब हो जाता है। तो इसलिए ये 4 चतुर्ग्रही योगों का आप लाभ उठाइए। मेरी शुभकामनाएं, मेरा दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।